चलिए अब अपना आता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। इसके अंदर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अपने पास में दो मेथड थे, एक डायरेक्ट था और दूसरा आपका इटरेटिव था। याद है? डायरेक्ट में आपने क्या पढ़ा था? गॉस एलिमिनेशन पढ़ा था। उसी सीरीज में हम आज कुछ और मेथड्स भी इसके अंदर आएंगे हमारे पास में, जैसे कि गॉस जॉर्डन, गॉस जॉर्डन, एलयू फैक्टराइजेशन, एलयू फैक्टराइजेशन और भी कई अलग अलग मेथड्स हैं जो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना आज का टॉपिक है एलयू फैक्टराइजेशन। अब देखिए एलयू फैक्टराइजेशन में अपने को क्या करना है। जैसे अपना जो सिस्टम होता है उसको अपन ax = b की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे एक a आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, x और b आपके कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि a आपकी जो मैट्रिक्स बन रही है वो a11 a12 a13, अगर हम n वेरिएबल्स और n इक्वेशंस की बात करते हैं तो a14 और हमको ये a1 है। इसी तरीके से a21 a22 a23 a24 एंड a2n, और फिर नीचे की सीरीज चलेंगे तो an1 an2 an3 an4 और ये ann। ये आपकी एक n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। और x जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? x1 x2 x3 अप टू xn इक्वल्स टू b1 b2 b3 एंड अप टू bn। ये आपका n ऑर्डर का या फिर आप कह सकते हो कि n वेरिएबल्स और n इक्वेशंस का एक सिस्टम है जिसकी मैट्रिक्स A को अपन इस तरह से डिनोट करते हैं। तो LU फैक्टराइजेशन जो आपका है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स A होती है इसको हम लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ब्रेक कर देते हैं। इस A मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे जिसमें एक मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर होगी और एक मैट्रिक्स आपकी अपर ट्रायंगुलर होगी। अब लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो आपको पता है अच्छे से कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि डायगोनल के नीचे आपके इस तरह से एलिमेंट होते हैं और ये एलिमेंट आपके जीरो होते हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर बन गई। और अपर ट्रायंगुलर जो होती है उसके अंदर डायगोनल के ऊपर आपका एलिमेंट बनता है और नीचे ये आपके जीरो जीरो हो जाते हैं। ये आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में ब्रेक करेंगे, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। तो मान लीजिए कि जो ए है इसको मैंने l * u की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो सिस्टम मेरा क्या बन जाएगा? ये जो सिस्टम है वो मेरा बन जाएगा lux = b। समझ आ गई बात? फिर ux को अगर मैं y मान लूं तो मेरा सिस्टम क्या बन जाएगा? ly = b, जहां पर y ux = कितना है? y है। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा कि a को lu में ब्रेक करेंगे तो सिस्टम lux = b बन जाएगा, ux को y ऐड कर लेंगे तो ly = b आ जाएगा। यहां से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। y आपका कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, उस y का y1 y2 y3 अगर उसके एलिमेंट्स हैं तो y की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। वो y की वैल्यू इसके लिए b वेक्टर बन जाएगा। तो यहां से फिर अपन x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें x ही फाइंड करना है। तो x यहां से क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमें पहले ly = b से y फाइंड करना है और उसके बाद में ux = y से आपको क्या करना है? मिस्टेक कर दी या ठीक है। हां, nux तो अपन ने पहले y मान लिया तो ये ly = b से y आ जाएगा, फिर ux = y से आपका x की वैल्यूज आ जाएगी। समझ आ गई बात? अब LU फैक्टराइजेशन के अंदर हमारे पास में तीन अलग-अलग तरह के फैक्टराइजेशन होंगे। L और U पे डिपेंड करेगा कि कहीं तो हम L के जो डायगोनल एलिमेंट है उनको 1 1 1 ले लेंगे, कहीं U वाले डायगोनल एलिमेंट को 1 1 1 मान ले, या फिर हम L और U दोनों की डायगोनल एलिमेंट को 1 1 ले ले। उस बेस पर आपका जो LU फैक्टराइजेशन के तीन मेथड हमें पढ़ने हैं। पहला मेथड आपका है डू-लिटिल्स मेथड, दूसरा मेथड आपका है क्राउड्स मेथड और तीसरा मेथड आपका है चोलेस्की मेथड। डू-लिटिल, क्राउड्स और चोलेस्की मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम डू-लिटिल मेथड देखते हैं क्या होता है। ये एक क्वेश्चन गिवन है अपने को 4x - 2y + 2z = 6, 4x - 3y - 2z = -8, 2x + 3y - z = 5।
ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम डोनेटिव मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए देखो हमारी क्या बन जाएगी, 4 4 2 -2 -3 3 2 -2 एंड -1। ये अपनी क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई, ए मैट्रिक्स बन गई। अब इस ए मैट्रिक्स को अपने को क्या करना है, L into U में ब्रेक करना है, ठीक है। अब देखो कि L U क्या बनेगा, यहाँ पे L जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, देखिए L आपकी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनानी है अपने को, 1 0 0, फिर L21 1 0, L31 L32 और ये 1, ये आपका L बन जाएगा। और U जो आपका बनेगा वो U11 U12 U13, ये 0 ये 0, ये U22 U23, ये 0 और ये U33। तो ये L और U में इस तरह से अपने को क्या करना है, ब्रेक कर देना है। जहां पे L तो क्या होगी यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U आपकी एक सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये मेथड आपका कौन सा हो जाएगा, टू लिटिल्स मेथड हो जाएगा। अब इस मेथड से अपन इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो A इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, LU आ गया। तो हम A जो मैट्रिक्स है इसको दोनों के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। A इक्वल्स टू क्या लिखना है अपने को, L into U। तो A को L into U यहां लिख दीजिए। ये आपका L बन गया, तो U को यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। U11 U12 U13, ये 0 0 0 U22 U23 और U33। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका अल्टीमेटली आएगा क्या, 3 क्रॉस 3 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस L, ये आपकी L है और ये आपकी U है, इस L और U को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब L और U को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से U11 आ गया, ठीक है। फिर L21 प्लस सॉरी L21 U11 आ गया और ये L31 U31 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो U12 आ गया, फिर L21 U12 प्लस U22 आ गया, उसके बाद में L31 U12 प्लस L32 U22 आ गया, ठीक है। और फिर इधर आ जाएगा U13 U13 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो L21 U13 प्लस U23 आ गया और ये आ गया L31 L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33। ये आपका L और U का मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये मैट्रिक्स A ही तो है जिसको अपन ने L और U के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है। तो A से इसका कंपेयर करा के अपने को U11 U12 U13 U22 U23 L21 L31 L32 इन दो एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अपना मेन टारगेट ये है। तो चलो अपन इन नौ एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। B आपको ध्यान रखना है 6 8 और 5 है जो कि आगे काम आएगा, ठीक है। अब देखो कंपेयर करा तो सीधी सी बात है कि देखो U11 कितना आ गया आपका 4 आ गया, U12 -2 आ गया और U13 आपका 2 आ गया, ठीक है। फिर L21 U11 L21 किसके इक्वल आएगा, इधर साइड में बता दो। L21 U11 किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल आया। U11 की वैल्यू 4 है तो L21 आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है सबको? उसके बाद यहां से देखिए L31 और U31 सॉरी L31 U13 एक सेकंड मिस्टेक हो गई, L31 U11 है, ठीक है। तो L31 U11 L31 की वैल्यू कितनी है, 2 है। L31 U11 इक्वल्स टू हमारे पास में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो U11 की वैल्यू 4 है तो L31 हमारा कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर है यहां तक सबको? ओके। उसके बाद फिर अपना आता है
3 इक्वल्स टू -2। L21 की वैल्यू कितनी है 1, U13 की वैल्यू 2 तो 2 प्लस U23 इक्वल्स टू -2 तो U23 आपका कितना आ गया -4 ठीक है। फिर आपका L31 आ गया, L31 आ गया, फिर L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल्स टू कितना है 3 है। L31 की वैल्यू कितनी है 1/2, U12 की वैल्यू -2 1/2 into -2 प्लस L32 अपने को फाइंड करना है, U22 -1 है, L32 और ये -1 इक्वल्स टू 3 ठीक है। तो देख लीजिए L32 कितना आ जाएगा L32 की वैल्यू हो जाएगी ये -1 हो गया तो 4 4 आ जाएगा। L32 आपका कितना आ गया -4 आ गया। उसके बाद लास्ट इक्वेशन लेनी है अपने को। लास्ट इक्वेशन देखो क्या आएगी L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 ये किसके इक्वल आ गया -1। L31 की वैल्यू कितनी है 1/2, U13 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस L32 की वैल्यू कितनी है -4, U23 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस U33 अपने को फाइंड करना है इक्वल्स टू -1। क्लियर, ये 1 हो गया, ये 16 हो गया, -15 और उधर जाके +15 तो U33 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 14। क्लियर है। आगे यहां तक सबको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ठीक है। तो 9 एलिमेंट्स अपने पास में आ गए। तो अब आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो इन दोनों की फॉर्म में हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक करने का मतलब है कि जो L11 L21 L31 L32 U11 U12 U13 जो भी आए हैं उनकी वैल्यू को अपन यहां पुट करवा देते हैं। तो चलो देखो ये वैल्यू 1 आई है आपकी, हां 1 बन गया। L31 की वैल्यू हाफ थी तो ये हाफ आ गया। L32 इसकी वैल्यू -4 आई थी। फिर U11 की वैल्यू 4 आई थी। U12 की वैल्यू आई थी -2, U13 की वैल्यू आई थी +2, U22 की वैल्यू आई थी -1, U23 -4 और U33 आपका था 14। तो इस तरीके से L जो था वो एक यूनिट लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ब्रेक हो गया। आई होप यहां तक आपको सब समझ आ गया है क्या हुआ। ए को अपन ने ब्रेक किया है सिर्फ और L और U में। आगे जो चोलेस्की और क्राउड्स मेथड आएगा उसमें भी ब्रेक करने का प्रोसीजर आपका सेम ऐसे ही रहेगा, जहां पे L आपकी लोअर मैट्रिक्स और U आपके अपर ट्रायंगुलर यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी, डायगोनल एलिमेंट बन हो जाएगी। तो यूनिट अपर ट्रायंगुलर या यूनिट लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं उसको। क्लियर है यहां तक सबको। चलो अब आगे इसको अपन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। एक यहाँ पे देख लेना कि U33 की जो वैल्यू थी वो -14 आएगी, शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। अब अपन ने ये UL था और ये U था तो अपन ने क्या कहा था A LU तो LU x B और फिर UX को अपन ने y मान लिया था तो LY B। सबसे पहले अपन इस LY B को सॉल्व करते हैं। तो y जो वेक्टर है उसके एलिमेंट्स अपन मान लेते हैं y1 y2 और y3 ठीक है। तो ये L मैट्रिक्स बन गई। तो देखो LY B क्या बन जाएगा 1 0 0 1 1 0 हाफ -4 and 1 ठीक है। और ये y1 y2 और ये y3 इक्वल्स टू b एलिमेंट आता था 6 -8 और 5 ठीक है यहां तक। अब देखिए कि अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी y1 बन जाएगी। तो y1 इक्वल्स टू क्या आ गया 6 आ गया ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी y1 y2 मल्टीप्लाई कर लो आप इनको। तो y1 y2 इक्वल्स टू कितना आया -8 आया। तो यहां से y1 की वैल्यू पुट करवा देते हैं। तो y2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -14। तो y2 आपका कितना आ गया -14 ठीक है। फिर अगली इक्वेशन क्या बनेगी हाफ y1 -4 y2 y3 इक्वल्स टू 5। तो क्या आ गया हाफ y1 -4 y2 y3 इक्वल्स टू 5 ठीक है। तो यहां से अपन y3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 54 माइनस का। क्लियर है सबको। तो y1 6 आ गया। अब यहां पे लिख लीजिए y1 इक्वल्स टू 6 और y2 इक्वल्स टू -14 और y3 इक्वल्स टू -54। ये हमारा y कॉलम
या y वेक्टर बन गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब a की हमें जरूरत नहीं है तो a को अपन हटा सकते हैं। ठीक है, अपने को सिर्फ क्या चाहिएगा, y और u चाहिए होगा। चलो अब यहाँ से क्या ly इक्वल्स टू b माना था और ux इक्वल्स टू हमारा क्या था, y था। ठीक है, तो u क्या थी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स u ये हमारी थी। ठीक है, तो u को लिख लेते हैं 4 -2 2 0 -1 -4 0 0 -18। ये आपकी क्या आ गई, u आ गई। x आपका वही जो वेरिएबल है x1 x2 x3। ठीक है, और इक्वल्स टू y, y की वैल्यू क्या आई आपकी 6 -14 एंड -54। क्लियर है? अब सिंपल है कि यहाँ से x3 की वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी और फर्स्ट इक्वेशन से आपकी x1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो चलो कि क्या आया हमारे पास में -18 x3 -54 या x3 कितना आ गया, 3 आ गया। फिर सेकेंड इक्वेशन से देखो क्या बनेगा, माइनस का x2 -4x3 -14। x3 की वैल्यू -3 है या x3 की वैल्यू आपकी -3, सॉरी x3 की वैल्यू +3 आएगी ना, हाँ +3 सॉरी। तो ये आ गया आपका -3 और इधर आपका कितना है -14। x3 की वैल्यू +3 यहाँ पे पुट करवा देते हैं तो ये कितना बन जाएगा आपका 12 बन जाएगा। ये 12 हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो कुल मिला के x2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, x2 की वैल्यू 2 आ गई और ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, 4x1 2x2 2x3 6। ठीक है, x2 की वैल्यू 2 तो ये 4 हो गया, x3 की वैल्यू 3 तो ये 6 हो गया, -4 + 6 6 यहाँ कर सकते हैं 4x1 = 4। तो आपका x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से फाइनली हमारा सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन में हमें क्या चाहिए था, x1 = 1 x2 = 2 और x3 = 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। जो हमारा सिस्टम था ax = b, उसका सॉल्यूशन x1 = 1 x2 = 2 और x3 = 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो डू लिटिल मेथड से ये हमारा x1 x2 और x3 की वैल्यूज आ गई है। इसी प्रोसेस की तरह से हम क्राउड्स मेथड और चोलेस्की मेथड भी पढ़ेंगे। आई होप ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे तो क्या था कि 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन थी तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर आपके पास में 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल या फिर 5 इक्वेशंस हो या n वेरिएबल n इक्वेशंस हो तो उनको डायरेक्ट ax = b से सॉल्व नहीं करके हम LU वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारा काम। क्लियर है?